Hello everyone, this one is the video number 11 और in which we are solving the lab जिसमें हमको रिक्वेस्ट स्मगलिंग की हेल्प से वेब कैश पॉइजनिंग करने का है। सो सबसे पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ वेब कैश क्या होता है। सो एक्चुअली व्हेन यू सी दिस डायग्राम ना यू विल इजीली अंडरस्टैंड। आपको अगर पता होगा किसी भी एप्लीकेशन को वर्क करने के लिए मल्टीपल स्टैटिक फाइल्स का नीड रहता है, जैसा इमेजेस हुआ, जावास्क्रिप्ट फाइल हुआ। तो सारी की सारी फाइल्स तो वो एवरी टाइम सर्वर से नहीं मांगेगा ना। तो अगर सर्वर से मांगेगा वो, तो सर्वर पे क्या पड़ेगा, लोड। एंड अगर सर्वर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा देन कॉस्ट भी अपने को ज़्यादा होगा। तो अपन ने क्या है, कैशे बना रखा है। तो जो स्टैटिक फाइल्स होता है वो कैशे से मांगता है यूज़र, एंड वो स्टोर रहता है कैशे के अंदर। तो उसमें अपने को यूज़र की लेटेंसी का भी होता है कि वो वेबसाइट लोड होने का जो टाइमिंग होता है वो भी कम हो जाता है। सो बेसिक यही आइडिया रहता है कैशिंग का, कि आपका जो भी स्टैटिक फाइल्स है वो कैश, जो फ्रंट एंड सर्वर यहाँ पर कंसिडर कर लो कि फ्रंट एंड सर्वर पे वो कैशिंग हो गया है। सो यही है बेसिक आइडिया कैशिंग का। सो वी विल मूव टू द लैब अगेन। अपने को पता है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग होता क्या है। तो जैसा कि अपन ने ये यहाँ पर दे रखा है CLT वाला वनरेबिलिटी। तो किसी ने अपन ने ये भेजा वनरेबल रिक्वेस्ट, और सर्वर ने उसी टाइम पे कॉल किया उसका कैशिंग वाला, कि मेरे को तो स्टैटिक JS फाइल को कॉल कराना है, तो कॉल चाहिए, मतलब उसको स्टैटिक फाइल चाहिए। एंड उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो अटेकर वेबसाइट से आ गया, समझ लो, या वनरेबल वेबसाइट से आया। और उसने फ्रंट एंड सर्वर ने उसको कैश में स्टोर कर लिया। तो जब भी कोई यूजर उस URL को एक्सेस करने का ट्राई करेगा वो रीडायरेक्ट कर देगा किस पे, उसको अटेकर सर्वर पे। सो यू विल गेट बेटर आइडिया, वी विल सोल्व दिस लैब फर्स्ट। सो आपको आइडिया लगेगा। जस्ट गो टू द लैब। So actually क्या given है अपने को, the lab involves the front end and back end server, and the front end server doesn't support chunk encoding, जैसा आपने को आइडिया है CLT vulnerability। तो back end server transfer encoding का यूज करेगा। and yeah, the front end server is configured to the cache center response. To solve this, lab perform a request smuggling attack that causes the cache to be poisoned such that the subsequent request for a JavaScript file receive a redirect to the exploit server। ओके, अपने को एक एक्सप्लोइट सर्वर भी दिया गया है जिस पे वो रिडायरेक्ट करेगा, अपन एक्चुअली होस्ट करेंगे उस पे फाइल। सो द पॉइजन कैशे शुड बी अलर्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। चलो ओके, समझे। ये अपने को पेलोड बनाने का है, देने का अपने, जो भी अपन होस्ट करेंगे एक्सप्लोइट सर्वर उस पे ये पेलोड रहना चाहिए। To solve this lab, first we will access the lab. The lab is accessible to us. We will copy the URL and paste the same into our browser. Click enter, and first we will confirm that देख अपना वो CLT वाला vulnerability है कि नहीं है। Navigate to the proxy and HTTP history tab, capture request, send it to the repeater, and first change the HTTP version to 1.1, change the request method, remove all unwanted headers from the request, and send it to the server. Check this normal request is working or not। ओके, वर्किंग। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स का भी अपन नोन कर देते हैं, एक्चुअली कोई लाइन मिस ना ओपन से। अपन एक हेडर ऐड करते हैं यहाँ पर, ट्रांसफर एनकोडिंग, जिसमें चंक्ड वैल्यू। एंड तो फ्रंट एंड सर्वर कंटेंट लेंथ देख रहा है तो अपने को उसको अपडेट करने का जरूरत नहीं है। एंड जस्ट वी विल डू वन थिंग, एक कैरेक्टर भेजा अपन ने, मतलब कैरेक्टर का साइज, कैरेक्टर एक भेज दिया, जीरो से अपन ने एंड करा दिया। तो दिस विल वर्क प्रॉपरली। हाँ, ओके। एंड रेदर देन दिस जीरो वी विल गिव एक्स। तो ट्रांसफर जो इनकोडिंग जो अपना बैकएंड सर्वर है वो तो जीरो का वेट कर रहा है, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक वो रिक्वेस्ट के लिए वेट करेगा, और उसका टाइम आउट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, वो वेट करेगा तब तक। तो यहाँ एक्स किया अपन ने, वो जीरो का वेट कर रहा है, बैकएंड सर्वर जो ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज कर रहा है। दिस विल कंफर्म दैट यहाँ पर CLTE वनरेबिलिटी है। So for wait for some time, and yeah, we will get this timeout error from backend server. So it will confirm us that वहाँ पर CLT vulnerability exist कर रहा है। या मैं इसको अटैक रिक्वेस्ट नेम दे देता हूँ, एंड आई विल अपडेट द रिक्वेस्ट फॉर आवर पेलोड। फर्स्ट मैंने किसी रिक्वेस्ट को किससे जीरो से एंड करा दिया, तो बैकएंड सर्वर यहाँ तक इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करेगा। फर्स्ट डू वन थिंग, अपन एक रिडायरेक्ट वाला रिक्वेस्ट फाइंड आउट करते हैं वेब पे। मूव टू द एप्लीकेशन एंड जस्ट स्क्रॉल दैट एप्लीकेशन कहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है। फर्स्ट स्क्रॉल कर लो एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। बैक टू द पोस्ट पे आ जाओ, व्यू कर लो। आई थिंक गॉट इट। या ये नेक्स्ट पोस्ट पे आ जाओ। अपन ने थोड़ा स्क्रॉल किया एप्लीकेशन को, जस्ट मूव टू द बर्प ब्राउजर एंड, सॉरी, बर्प, एंड चेक इट आउट हियर दैट कहीं पे अपने को 302 रिडायरेक्ट वाला मिला है कि नहीं मिला, जैसा मेरे को फाइंड आउट हुआ ये वाला रिक्वेस्ट। सो आई जस्ट सेंड दिस टू रिपीटर, एंड
जस्ट मैं एक पेलोड क्रिएट करता हूँ जो मेरा टेक रिक्वेस्ट में है, वहाँ पर इसको रिडायरेक्ट कराने के लिए इसको रिक्वेस्ट का मेथड चेंज कर लेता हूँ 1.1, कंट्रोल सी, रीडायरेक्ट अपना टेक वाले मेथड पे गए एंड यहाँ पर अपन होस्ट डिफाइन कर देते हैं ओ एस टी, अपना टेक कर सर्वर, ये वाला ले लेते हैं अपन सर्वर अपना, देन सेंड, यहाँ पर पेस्ट किया अपन ने, ओके, नाउ एवरीथिंग इज लुक गुड। और एक यहाँ पर एक हेडर दे देते हैं अपन, एक्स, ओके ओके सॉरी, एंटर, एक्स इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू एक्स, सो जो भी आएगा डेटा वो यहाँ पर अपेंड हो जाएगा, जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पर अपेंड होगी एंड ये वाला रिक्वेस्ट हिट करेगा, विल सेंड दिस रिक्वेस्ट, ओके 200, 200, डुप्लीकेट हेडर नेम्स आर नॉट अलाउड, ओके, ये वाला अपन ने प्रीवियसली सोल्व किया है कि अपना टू होस्ट हेडर्स आ रहा है, तो इसकी वजह से ये चेंजेस दिखा रहा है, तो अपन इसको पोस्ट में चेंज कर देते हैं मेथड को, पोस्ट मेथड, इसको अपन कंटेंट लेंथ प्रोवाइड कराते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड गिव वन स्पेस एंड वन, अपन इसका बॉडी दे देते हैं, चलो इसका लेंथ अपना 3 है तो अपन इसको 4 यहाँ प्रोवाइड करा देते हैं, सो विल सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन, या अपने को दिखेगा यहाँ एक्सप्लॉइट सर्वर जो रहेगा वो अपना रिडायरेक्शन पे शो करेगा, ओके, सो व्हाट वी विल डू, अपन इसको प्रिपेयर कर लेते हैं फर्स्ट अपना एक्सप्लॉइट सर्वर को प्रॉपरली, एक्सप्लॉइट सर्वर पे आए, ये अपना रिडायरेक्ट कहाँ किस एंड पॉइंट पे कर रहा है, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट वाले पे, कंट्रोल सी, पोस्ट वाले अपन ने एंड पॉइंट चेंज किया एंड अपने को क्या कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट सी डब्ल्यू कुकी, सी डब्ल्यू की आएगी, ये अपने को कराने का है, स्टोर, ओके, नाउ अपना एक्सप्लॉइट सर्वर प्रॉपर्ली प्रिपेयर है, बस अपने को एक स्टैटिक फाइल चाहिए जो क्या हो रही है, अपने फ्रंट एंड सर्वर पे आ रही है, मतलब अपने फ्रंट एंड सर्वर पे स्टोर हो रही है, मूव टू द टारगेट, अपन यहाँ से जेएस फाइल उठा लेते हैं, कहीं यहाँ पर मिल जाएगा अपने को, रिसोर्सेज में गए, जेएस फाइल ट्रैक वाला ये उठाया, सेंड इट टू द रिपीटर एंड जस्ट चेक कि यहाँ पर अपने को हो रहा है, ओके, वो 30 सेकेंड्स के अंदर उसका एज दे रखा है, तो फ्रंट एंड सर्वर पे 30 सेकेंड जब भी होगा तब वो बैक एंड सर्वर से इसको अपडेट करेगा, तो ये 11 एज इसकी 11 हुई, तो जैसे ही इसका अपना इसका एज 30 हिट करेगा, तो एट दैट टाइम अपन अपना अटैक अटैक रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, तो वो अपने उस पर रिडायरेक्शन वाला रिक्वेस्ट को स्टोर कर लेगा अपने अंदर, आई विल शो यू, 27 हो गई, मैं डायरेक्ट यहाँ से जाके सेंड कर देता हूँ अटैक रिक्वेस्ट, मैंने कर दिया, ओके, कर दिया है पोस्ट, आई थिंक मैंने कर दिया है प्रॉपरली, हो गया है, लेट्स सी, अपन इसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को, अगर अपने को 302 आता है देन इट विल प्रॉपरली पॉइजन, ना नहीं हुआ है, पॉइजन नहीं हुआ है, नेक्स्ट है 22, 23, 24, 25, 26, सेम टाइम पे हिट करना रहेगा, हो गया, हिट हिट इट अगेन, हिट दिस अगेन, हिट द सेम अगेन एंड लेट्स चेक, नहीं हुआ है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसमें बोला है ऑलरेडी, लैब में मेंशन किया है यहाँ पर इन्होंने कि यू माइट नीड टू रिपीट द अटैक फ्यू टाइम्स, तभी वो रहे होगा, तो जस्ट अटैक पे आओ, इसको एक बार और भेजो, 27 भेजा रिक्वेस्ट, सेम टाइम पे हिट करना चाहिए, कि रिमूव दिस ऑल्सो, आई थिंक उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेट्स सी वो पॉइजन हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है, 16 क्यों नहीं हो रहा है जी, लेट्स सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन, लेट्स रिमूव दिस थिंग एंड लेट्स सेंड दिस अगेन, सेंड, हो गया हो गया हो गया, दो हो गया, रिडायरेक्ट कर रहा है एक्सप्लॉइट सर्वर पे वो, अब लेट्स सी, हाँ तुमको समझा होगा कि मैंने जो जो भेजा है वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैशे में स्टोर हो गया है अपने एक्सप्लॉइट सर्वर का, जस्ट गो टू द एप्लीकेशन एंड अपडेट दिस, ये अपना पॉपअप साइन है ना, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ओके, that's always congratulations, thank you so much for watching my video.